न्यूज 18 की मुहिम रंग लाई है। बस्तर परिवहन व्यवसाय की कमान को एक बार फिर से बस्तर परिवहन संघ को सौंपने के आदेश मंत्रालय ने कलेक्टर को जारी कर दिए हैं। जगदलपुर कलेक्टर को आदेश जारी करते हुए कहा गया है कि 21 दिन के अंदर नई कार्यकारिणी को बीपीएस की कमान सौंप दी जाए। बड़ी खबर इस वक्त, कल छोड़े जाएंगे अभिनंदन, पाक प्रधानमंत्री का बड़ा बयान। तो बड़ी खबर इस वक्त, अभिनंदन कल छोड़े जाएंगे। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, अभिनंदन को कल छोड़ा जाएगा, पाक प्रधानमंत्री ने यहां पर बयान दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त, कल अभिनंदन को पाकिस्तान छोड़ेगा। विंग कमांडर अभिनंदन को कल पाकिस्तान छोड़ेगा प्रधानमंत्री। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान का बयान। लगातार भारत चेतावनी दे रहा था पाकिस्तान को कि अभिनंदन को छोड़ा जाए, जिसके बाद अब पाक प्रधानमंत्री का बयान आया है कि कल अभिनंदन को छोड़ा जाएगा। पाक प्रधानमंत्री इमरान खान का ये बयान, जल्द अभिनंदन को छोड़ दिया जाएगा, यानी कल छोड़ने की बात अभिनंदन को कही है पाक प्रधानमंत्री इमरान खान ने। बड़ी खबर ये अब तक की, कल ही विंग कमांडर अभिनंदन को पकड़ा था पाकिस्तान ने, अपने कब्जे में लिया था और उसके बाद से भारत ने सख्त लहजे में कहा था पाकिस्तान को कि विंग कमांडर अभिनंदन को जल्द से जल्द रिहा करे पाकिस्तान, और बिना शर्त रिहा करे। जिसके बाद अब पाक प्रधानमंत्री का बयान कि कल अभिनंदन को छोड़ा जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त की, विंग कमांडर अभिनंदन को कल पाकिस्तान छोड़ देगा। पाक प्रधानमंत्री इमरान खान का बड़ा बयान, विंग कमांडर अभिनंदन को कल पाकिस्तान रिहा कर देगा। लगातार भारत की तरफ से दबाव बनाया जा रहा था और अंतर्राष्ट्रीय संधि, जिनेवा संधि की भी बात कही गई थी, जिसके बाद पाकिस्तान पर दबाव पड़ा है। और जो पाकिस्तान पहले शर्तें रखने के मूड में नजर आ रहा था, अब वो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का बयान कि कल विंग कमांडर अभिनंदन को छोड़ दिया। अपने सैनिकों को ओन अप नहीं करता है तो उससे कोई क्या उम्मीद कर सकता है, यही एक चिंता यहाँ पर लोगों को थी और कंसर्न था। लेकिन पाकिस्तान के पास इस वक्त कोई और चारा नहीं है जीनत, क्योंकि इतने दबाव में है पाकिस्तान। बार बार जिस तरह से इमरान खान कह रहे थे कि हम वॉर नहीं चाहते हैं और हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन भारत ने जो स्ट्रैटेजी अपनाई और जो एक डिप्लोमेसी यहाँ पर हमको दिखाई दे रही है, वो वाकई में काम कर रही है ऐसा लगता है। और पूरा जो इंटरनेशनल सिनेरियो है वो इस वक्त पाकिस्तान के इस जो इसके कुकृत्य हैं वो देख रहा है, और इसीलिए लगता है कि विंग कमांडर को कल छोड़ने का यहाँ पर ऐलान किया गया है पाकिस्तान की तरफ से। क्या लगता है आपको कि कितना क्या मजबूरी रही थी पाकिस्तान की, छोड़ना ही था हमारे विंग कमांडर को? ये मोदी जी कूटनीतिक चाल का है और ये भी कहा जाए 125 करोड़ जनता की दुआ कैप्टन के अभिनंदन कुमार के साथ था, और एक मोदी जी का वैश्विक स्तर पर उनका कूटनीतिक चाल है जिसका इमरान खान पे दबाव बना और पाकिस्तान की मजबूरी बन चुकी थी, क्योंकि भारत से दो हाथ करने की उनकी इसकी औकात नहीं है। आपको क्या लगता है कि विंग कमांडर अब कल सकुशल जब लौटेंगे तो ये जो फैसला लिया गया है पाकिस्तान की तरफ से कितने दबाव में रहा होगा? भारत के सैनिक की अगर अदम्य वीरता और पराकाष्ठा देखनी हो विश्व को, तो इससे अच्छा कोई उदाहरण नहीं हो सकता है। यह वैश्विक मंच पर उनकी वापसी हमारे कूटनीति की जीत है, हमारे सरकार के डिप्लोमेसी की जीत है, और यह पाकिस्तान के दोहरे चेहरे को भी वैश्विक मंच पर सामने लाकर खड़ा करने में हमने सफलतापूर्वक इसमें सफलता पाई है। आपसे पूछना चाहेंगे, जिस तरह से उनकी फोटोज, उनके वीडियोस वायरल किए गए, ये पाकिस्तान की भूल थी, उसकी चूक थी। क्या लगता है आपको कि भारत ने दबाव ठीक ढंग से बनाया पाकिस्तान पे? इमरान खान अब डर गए? पाकिस्तान बहुत कायदे से जानता है, इमरान खान भी जानते हैं, हिंदुस्तान की जनता का जज्बा 2 बार उनको धूल चटा चुके हैं। आज हमारे कमांडर को देख लिया, उन्होंने सारी कोशिश करी लेकिन हमारे कमांडर ने कुछ नहीं बताया। इसलिए पाकिस्तान बहुत अच्छे से जानता है हमारे हिंदुस्तान की जनता कैसे धूल चटा सकती है, क्योंकि हमारे दिए हुए पैसों से तो उनके पास पाकिस्तान के ऊपर टेंट आया था, तो कहाँ हिंदुस्तान की जनता की बराबरी करेंगे। हिंदुस्तान की हर जनता के 1.25 करोड़ जनता की दुआएं हैं, जो वीर कमांडर जब आएंगे कल तो उनका स्वागत देश बहुत अच्छे तरीके से करेगा। लेकिन
एक केंद्र सरकार पे एक प्रश्न भी मेरा दिमाग में है और कई युवाओं को भी बाद में, जब मोदी जी कहते हैं विपक्ष कोई राजनीति करे, लेकिन मोदी जी आज खुद अपना बूथ सबसे मजबूत का कार्यक्रम कर रहे हैं। कल जब हमारे वीर कमांडर, ये राजनीति की बात हो जाएगी, अभी राजनीति की बात का वक्त नहीं है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि ऐलान किया गया है अभी इमरान खान की तरफ से कि सकुशल लौटाने वाले हैं वो हमारे इस जाबाज बाकू। देखिए, मोदी जी का नारा था नया भारत, आज उसी नया भारत को आज हम लोग देख रहे हैं जो पाकिस्तान छोड़ने पे मजबूर हुआ है। इसलिए हम लोग एक शक्तिशाली प्रधानमंत्री को देख रहे हैं जिस तरीके हमारे शूरवीरों की आपके पास बिल्कुल शूरवीरों की जीत है, देश के शक्तिशाली प्रधानमंत्री की जीत है। इस खुशी का इजहार एक बार करने देते हैं हम वहां पर जो लोग हैं, क्योंकि हमने उनका एग्रेशन भी सुना था। भारती, आपने भी सुना, और देखिए कितनी कई बार कुछ खबरें जो हैं हम सुकून के साथ अपने दर्शकों को बता रहे होते हैं और हम परेशान थे सुबह से और चिंता होती है थी भी, अब अपने स्तर पर भी आपके जो विचार रहे होंगे वही मेरे थे, पूरे देश के एक ही विचार थे। और इस खबर को बताने में जो फख्र महसूस होता है उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। तो आपके आसपास जो लोग हैं उनसे पूछे ज़रा। हालांकि ये कहा गया है कि ठीक है, आप बातचीत के लिए तैयार हो जाइए, हम सकुशल जो हैं अभिनंदन को लौटा देंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पाकिस्तान को समझ में आ गया है कि उसकी औकात ही नहीं है युद्ध करने की। 3 दिन का राशन तो है नहीं उनके पास, युद्ध कहां से करेंगे। दूसरी बात यह कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे लगा था कि शायद किसी का साथ मिल जाएगा, लेकिन वहां पे भी कपड़े लत्ते सब उतर गए, इस तरह से बेइज्जती हो गई और कोई रास्ता बचा ही नहीं था। बिल्कुल जीनत, और ये प्रेशर ही था जो काम आ गया, जिसकी वजह से इमरान खान को जैसी खबर लोगों को होती है। आप देखिए लोगों में कितना जोश है, हर एक शख्स कितना जोश में है। क्या कहना चाहेंगे, प्रेशर काम आ गया जो इंडिया की तरफ से किया गया? बिल्कुल, आज हमारा एग्जाम था और जैसे हम एग्जाम खत्म करके बाहर निकले और हमें न्यूज मिली कि अभिनंदन को रिहा किया जा रहा है, उससे बड़ी खुशखबरी आज कोई हो ही नहीं सकती थी। और मोर ओवर अभिनंदन के बारे में अगर हम कोई बात करना चाहें तो मैंने उनके लिए 2 पंक्तियां लिखी है। वो 2 पंक्तियां ये है कि वह भारत भूमि का राज तिलक माथे का चंदन है, वह वीर अपना अभिनंदन है, वह वीर अपना अभिनंदन है। और जो आर्म्ड फोर्सेस है जितनी हमारी, उन्हें जितना भी धन्यवाद किया जाए वो सब कम है। तो उस धन्यवाद के लिए उनकी मैं आपके पास आऊंगी भारतीय। इमरान खान का जो स्टेटमेंट है वो भी सुनना जरूरी है, सुनाते हैं अपने दर्शकों को। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है, हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है, हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है, हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है, हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है, हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है, हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है, हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। तो इसी पाकिस्तानी संसद में शेम शेम के नारे लगे थे और आज जो है इमरान खान के लिए तालियां बजी, क्योंकि उन्होंने माना और उन्होंने हालांकि ये बात कही कि एज अ पीस जेस्चर जो है